आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आजाद तो हो गए हैं, पर अपने विचारों से भी आजाद हों, तभी आजादी सही के सही मायने कहलाएंगे। आज मैं आपको अपनी जिंदगी के उस सच को बताने जा रहा हूं जिस वजह से मेरी जिंदगी का पूरा लक्ष्य अचीव करने से वंचित रह गया। ये जानते हैं आज मेरी जिंदगी की इस कहानी का अगला एपिसोड। दोस्तों, वो कहते हैं ना, इंसान की एक आध दो चार गलतियों से इंसान का भविष्य कभी खराब नहीं होता है। उनको रिकवर किया जा सकता है, उनको उनके ऊपर आंकलन किया जा सकता है, लेकिन मेरी जिंदगी की कहानी कुछ अलग है। मैंने एक गलती के बाद गलती की और गलती के ऊपर फिर गलती की और गलतियों पे गलतियां करता रहा। इस वजह से मैं अपनी जिंदगी के उस मकाम पर नहीं पहुंच पाया जहां मैं पहुंच सकता था। इस कहानी को सुनाने का अर्थ केवल कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। इस कहानी को सुनाने का अर्थ है उन लोगों को जो जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और वह चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में उन गलतियों को ना दोहराएं जिनकी वजह से कामयाबी रुकती है, तो उनको ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। मेरी जिंदगी के संघर्ष को मैं आपके सामने इसलिए नहीं रख रहा हूं कि मुझे कोई सोशल मीडिया पे फेम चाहिए। मेरा ऑलरेडी एक इतना बड़ा चैनल है जहां मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मैं वहां भी इस स्टोरी को डाल सकता हूं, लेकिन मुझे इसको एक अलग पहचान के रूप में उन लोगों के लिए रखना है जो लोग वाकई अपनी जिंदगी के प्रति सीरियस हैं। मैं लगातार गलतियां करता रहा, गलत संगत के बीच में अपने आप को शामिल रखा। 11th क्लास में मैं ग्लोड स्कूल में पढ़ते पढ़ते जब मैं पास हुआ, तो न जाने मेरे दिमाग में मेरे दोस्तों के साथ में मेरे को क्या ऐसा लगाव हो गया। जो दोस्त फेल हुए, मैं उनके साथ एक प्राइवेट स्कूल में 12th में दाखिल हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, हम जब 11th क्लास में थे तो उस साल में नियम आया कि 11वीं में फेल छात्र 12वीं प्राइवेट कर सकते हैं। और जब वो नियम आया तो उस नियम के तहत जो मेरे दोस्त 11th में फेल हो गए, मैं उनका साथ निभाने के लिए एक प्राइवेट स्कूल खुला, वहां पर चला गया। बुधमी में प्राइवेट स्कूल था। वहां पर जाने के बाद में हम लोगों ने और अपनी शरारतें, अपनी मस्तियां और अपनी आदतों को खराब करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। और मुझे इस बात को स्वीकार करते हुए कहीं भी इस बात का शर्म नहीं है और बताने में बिल्कुल शर्म नहीं है, परहेज नहीं है, हिचक नहीं है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वहां से शुरू हुई। और हम उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगे, लेकिन नशा फिर हमें वही था, सरकारी स्कूल में जाकर गुंडागर्दी करना, लड़ाई झगड़े करना, वहां पे जाके स्टूडेंट्स के साथ पंगे लेना, यही सब हमारा काम चलता रहा। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ऐसा नहीं था कि मैं नालायक स्टूडेंट था या बैक बेंचर था। आई वॉज द फर्स्ट बेंचर ऑफ द स्कूल। मैं कभी पीछे के बेंच पे बैठा ही नहीं, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल। आज भी मैं कभी प्राइवेट बैक बेंचर हूं ही नहीं। ये मेरी मानसिकता पहले दिन से है। और ऐसा नहीं था कि मैं नालायक था, मेरे पास बहुत अच्छी योग्यता थी, लेकिन वो योग्यता काम तब आएगी जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। स्कूल में जो काम मिलना, उसको हमने होमवर्क को कभी करना ही नहीं, किताबें खोल के देखनी नहीं, उसके बावजूद फिर हम पास हो जाते थे। तो इसका मतलब यह था कि हमारे अंदर शार्पनेस तो थी, लेकिन समझदारी और भविष्य का विजन नहीं था। गलत आदतों, गलत संगत का होना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुष्परिणाम रहा। उस प्राइवेट स्कूल में भी हमने 12th पास कर ली, नंबर 43% आए, लेकिन जस्टिफाइड था, कोई बात नहीं, नंबर की ज्यादा मायने नहीं थी। लेकिन अगर हमारा विजन होता तो ये 83, 85, 60%, 65% हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए क्योंकि हम आवारा गतिविधियों में शामिल रहे। ये हमारी जिंदगी का 12वीं क्लास के बाद में, अब जब मैं कॉलेज जाता हूं, ये सिलसिला आगे क्या रंग लाता है और कॉलेज जाने के बाद मैं कैसे मैं अपनी जिंदगी में क्या वापस उस विजन पे आ पाता हूं, क्या मैं अपनी जिंदगी में उस ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर पाता हूं, या फिर मैं क्या करता हूं, मेरी जिंदगी का क्या वहां सच रहा है, वो अगले एपिसोड में जानेंगे। उम्मीद है आपको इस कहानी को सुनकर अच्छा लग रहा होगा, गुस्सा भी आ रहा होगा, निराशा भी हो रही होगी और शिक्षा भी मिल रही होगी। आप जो भी समझे, जैसा भी समझे, पर जिंदगी में
आप इन गलतियों को ना दोहराएं। बस मेरा यही मानना है, यही मेरा आपको संदेश है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मेरी जिंदगी की कहानी, कुछ और नए किस्से, अब मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है वो आपके सामने आएंगे। तो इसी तरह से बने रहिए। अगर पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है हमें तो आप फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।